हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी मैथ्स वर्कशीट नंबर 13 जो आपको 10 नवंबर 2020 को करनी है। तो बेटा सभी बच्चे देखिए, आप इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट 2 वर्कशीट से आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है। आज हम इंटीजर्स को कंपेयर करना सीखेंगे, यानी कि कौन सा इंटीजर बड़ा है कौन सा छोटा है। आज हम ये सीखेंगे कि हम इसे कैसे जान सकते हैं। आपने सीखा डिजिट्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स और ज़ीरो नंबर लाइन पे उसे कंपेयर किया कि किस तरह से अगर राइट हैंड साइड पे जाएंगे, ज़ीरो से राइट साइड पे जाएंगे तो डिजिट्स बड़ी होती जाती हैं, और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो डिजिट्स उतनी ज़्यादा उनकी वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो आज वही हम कंपैरिजन डिजिट्स में अप्लाई करके देखेंगे। इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को कंपेयर करेंगे तो इंटीजर कौन सा, द इंटीजर विद ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ ग्रेटर, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ग्रेटर है वो बड़ा होगा पॉजिटिव इंटीजर्स में। लेकिन इफ़ वी आर कंपेयरिंग द टू नेगेटिव इंटीजर्स, अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करेंगे तो इंटीजर विथ स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ ग्रेटर। तो इंटीजर जिसकी स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि वो ज़ीरो के उतने ही ज़्यादा पास है, तो वो बड़ा होगा। आपने ये नंबर लाइन पे भी सीखा था। देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपको नंबर लाइन दी भी गई है कंपैरिजन के लिए। जितना आप राइट साइड जाएंगे पॉजिटिव में उतना ही डिजिट्स बड़ी होती जाएंगी, और जितना हम देखिए ज़ीरो से भी उतना नीचे हो जाएगा ना, जितना हम ज़ीरो से लेफ़्ट जाएंगे तो जितनी बड़ी डिजिट होगी, जितनी बड़ी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, क्योंकि वो नेगेटिव है, उतना ही ज़्यादा लॉस है, उतना ही ज़्यादा देना है। आप उस फॉर्म में अगर देखें तो जितना बड़ा डिजिट होता जाएगा, आप लेफ़्ट में जाते जाएंगे, ज़ीरो से उतना नीचे जा रहे हैं, उतना ही बेसमेंट में चले जा रहे हैं, तो आप ग्राउंड लेवल में आने में उतना आपको दूर है आप। और जितना आप ज़ीरो से ऊपर, सपोज़ आपने एक बिल्डिंग का देखा था तो ज़ीरो यानी कि ग्राउंड लेवल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो आप जितना आगे जाते जाएंगे जिस नंबर ऑफ़ फ्लोर, उतना ही आप ऊंचाई पे बढ़ते चले जाएंगे, तो आपकी डिजिट जो है बड़ी होती जा रही है। तो यही यहाँ पर आपको बताया गया है। इफ़ वी आर कंपेयरिंग वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर, देन पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज ग्रेटर। तो बेटा अगर नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप करो +7 और -7, तो हमेशा जो पॉजिटिव इंटीजर है वही बड़ा होगा। वो ज़ीरो से आगे है, वो ज़ीरो से राइट साइड में है, और उसका नेगेटिव इंटीजर ज़ीरो से 7 छोटा है, वो ज़ीरो से छोटा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 67 और 105, तो 67 पॉजिटिव है और -105 है, तो बड़ा कौन सा है, पॉजिटिव वाला, यानी कि 67। ऐसे ही दोनों अगर पॉजिटिव थे 64 और 34, तो 64 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए 64 बड़ा है। उसके बाद देखिए -45 एंड -65, तो जब दोनों ही नेगेटिव है डिजिट्स, तो नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो ज़ीरो के उतना पास है, वो बड़ी होती है। तो यहाँ -45 इज़ ग्रेटर देन -65। अब देखिए ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ज़ीरो क्या है, ज़ीरो सभी नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा है। आप ग्राउंड लेवल पे हैं, उतना ही आप नीचे 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 जा रहे हैं, लेवल आपका ग्राउंड लेवल से उतना डाउन जा रहा है, तो आप नेगेटिव पे हैं। तो अगर देखा जाए तो वो ग्राउंड लेवल जो है वो नेगेटिव वाले से तो ऊपर ही है ना। तो यहाँ ज़ीरो इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर। ज़ीरो इज़ स्मॉलर देन, अब ज़ीरो छोटा किससे है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 1 2 3 4, तो ज़ीरो क्या है, ज़ीरो इन सभी से छोटा होता है। जैसे ज़ीरो इज़ लेस देन 45, और जबकि यहाँ ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन -6। अब देखिए कंपेयरिंग ऑफ नंबर यूजिंग नंबर लाइन, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नंबर लाइन पे आप जितना राइट साइड जाएंगे वो डिजिट उतनी बड़ी होती जाएगी, और जितना आप लेफ्ट हैंड पे जाएंगे वो डिजिट उतनी ही छोटी होती जाएगी, उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। On a number line, the number increases as we move towards right and decreases as we move towards left. तो बेटा यही बताया गया है कि नंबर लाइन पे जैसे जैसे आप राइट जाएंगे वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी, और जितना आप लेफ़्ट जाते जाएंगे
उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। हैंस द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स इज रिटन एज, इसलिए जो ऑर्डर है इंटीजर्स का कैसे लिखा जा रहा है, देखिए 0 से 1 2 3 4 5 राइट साइड में, और 0 से नीचे जा रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। ये एरो का, ये जो तीर का निशान होता है बेटा, ये एरो जो है ये बताता है कि ये नंबर लाइन और भी आगे ऐसे एक्सटेंड होती चली जाएगी। अब देखिए उसी के लिए एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। -3 इज स्मॉलर देन -2, -2 इज स्मॉलर देन -1, -1 इज स्मॉलर देन 0, कोई भी नेगेटिव इंटीजर है वो 0 से छोटा है, और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो 0 उनसे छोटा है। 0 इज़ लेस देन 1, 1 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ लेस देन 3। तो यहाँ देखिए पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं, जो अभी हमने ऊपर सीखा, जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो क्या है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, जो हमें अभी बताया गया कि +5 और -5 है तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव। 0 इज़ नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 ना तो नीदर मतलब ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट साइड ऑन ऑफ अ नंबर लाइन ग्रेटर इज इट्स वैल्यू, जितना ही नंबर लाइन पे वो 0 से राइट साइड में जाएगा नंबर, उतना ही वो बड़ा है। और जितना फार्दर द नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट साइड, और जितना 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा उतना ही वो नंबर छोटा होता चला जाएगा। अब देखिए हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर सेम वैल्यू है तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। 0 is always smaller than positive integers, any positive integers। 0 is greater than नेगेटिव इंटीजर, किसी भी नेगेटिव इंटीजर से बेटा 0 जो है वो बड़ा होता है। तो देखिए आज के क्वेश्चंस हमको क्या करने हैं, एनसर्कल द लार्जर इंटीजर। तो यहाँ पर आपको जो लार्जर इंटीजर है उसको एनसर्कल करना है, उसको सर्कल करना है। तो देखिए -5 और -2, तो आपको पता है नेगेटिव होंगे तो जो छोटी वाली वैल्यू है वो 0 के नज़दीक है तो वो हमेशा बड़ा होगा। तो इन दोनों में से -5 और -2 में से बड़ा है -2। -6 और +6, तो आपको पता है अगर सेम इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में है तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा +6। अब 0 और 12, तो बेटा 0 से तो बड़ा 12 होता है, आप 0 से 12 स्टेप्स आगे जाएंगे तभी आप 12 पे पहुंचेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया 12 बड़ा। अब है +3 और -5, तो +3 और -5 में आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव इंटीजर से, तो यहाँ आपको क्लियरली पता चल गया कि +3 इज़ ग्रेटर देन -5। अब उसके बाद देखिए बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, आपको मार्क लगाना है =, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन। बेटा आपको जो है यहाँ पर मार्क लगाना है स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। तो देखिए 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, और नेगेटिव इंटीजर्स अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो जो बड़ा होगा वो हमेशा छोटा रहेगा, और जो छोटा वैल्यू है वो हमेशा बड़ा रहेगा क्योंकि वो 0 के उतना पास है। तो -60 इज़ ग्रेटर देन -80। अब देखिए -43 -5, तो यहाँ पर -5 इज़ ग्रेटर देन -43। ऐसे ही यहाँ पर है 40 और -51, तो ऑलवेज पॉजिटिव जो इंटीजर होगा वो नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। 106 और 80, तो बेटा 106 है, 106 है और 80 है, तो 106 इज़ ग्रेटर देन 80। अब उसके बाद देखिए बेटा -7 एंड 5, तो बेटा -7 जो है नेगेटिव इंटीजर है तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो बड़ा होगा, तो यहाँ पर आएगा 5 इज़ ग्रेटर देन -7। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पता है कि सबसे पहले नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में होगा और सबसे छोटा रहेगा वैल्यू में, और फिर उसके बाद जैसे जैसे नेगेटिव की जो ये नेगेटिव जो नंबर्स हैं उनका जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे -4 के बाद 0 और 0 के बाद फिर आएगा बेटा 4 और फिर 6, तो इस तरह से नीचे मैंने आपको करके दिखाया है। फिर
इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। और अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो इस तरह से बेटा देखिए यहाँ पर आपके पास है, ये मैंने आपको आंसर्स लिख के दिए हैं ताकि आप उनको वेरीफाई कर सके। समझ आप सबको अच्छे से आ गया होगा। अगर फिर भी ज़रूरत हो तो आप एक बार यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लार्जर नंबर बताना था, तो दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव में हमेशा अगर दोनों नेगेटिव हैं तो जो स्मॉल नंबर है वो बड़ा होता है। अब दोनों नंबर्स 6 एंड -6, +6 एंड -6, तो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ये आपको बड़ी डिजिट को इनसर्कल करना है। अब 0 और 12 में से क्या बड़ा है, 12। देन +3 और -5, तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो बड़ा होगा नेगेटिव इंटीजर से। तो यहाँ पर ये आ गया +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको अभी मैंने उसमें बता भी दिया, मार्कर लगाने हैं ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इज इक्वल टू। तो यहाँ 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पर आ गया। फिर है -43 -5, तो -43 जो है वो बहुत बेटा वैल्यू जो उसकी फेस वैल्यू जो उसकी -43 है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 43 है, लेकिन माइनस लगने से वो उतना ही छोटा हो गया। और उसमें अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है तो नेगेटिव इंटीजर्स में जिसकी वैल्यू कम होती है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, एक्चुअली उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो -5 इज़ ग्रेटर देन -43, 106 इज़ ग्रेटर देन 80, -60 इज़ ग्रेटर देन -80, तो और यहाँ पर 40 इज़ ग्रेटर देन -51। -7 और 5 में से 5 बड़ा है बेटा -7 से। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन जो भी मैंने आपको वहाँ बताया, क्योंकि वहाँ लिखने में दिक्कत हो सकती है, आपको समझने में कुछ आगे पीछे हो सकता है, इसलिए ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ ही दिया है। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, आपने बिल्कुल छोटे से शुरू किया, जितना छोटे से छोटा संभव था जो आपके ऑब्जर्वेशंस में दिया गया, जो आपको दिया गया है छोटे से छोटा, तो सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा जो हमारी दी गई डिजिट्स में होता है। तो यहाँ देखिए 4 -4 6 -8 और 0 है, तो -8 सबसे छोटा होगा क्योंकि उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव है और सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा होते हुए और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होगी। तो -8 देन -4 देन 0 देन 4 एंड 6, इस तरह से आपका ये हो जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और नेक्स्ट है आपका -1 7 14 28, देखिए -1 7 14 -28 35, तो -28 जो है वो नेगेटिव इंटीजर सबसे बड़ा है, तो नेगेटिव इंटीजर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती है। तो सबसे पहले क्या आ गया -28, दूसरे नंबर पे क्या आ गया -1, और तीसरे नंबर पे देखिए बेटा पॉजिटिव इंटीजर शुरू हो गए 7 14 और 35। तो ये आपका 7 14 और 35 आ गया। पहले नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे और उसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी जिसकी वो आएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो इंटीजर्स छोटे होते जाएंगे वो फिर 0 से बड़े यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखिए है नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि आप पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई थी जो आप उतार सकते हैं। और 5 में से बेटा देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 -7 6 -2 और 0, और यहाँ पर हमें सबसे बड़ी डिजिट पहले लिखनी है क्योंकि हम कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की वजह से 6 सबसे बड़ा है, देन 5 6 5, और 5 के बाद क्या आएगा 0, देन -2 एंड आफ्टर दैट -7। तो इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है -42 -75 69 28 64। तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे वैल्यू क्या है 69, देन 64, आफ्टर दैट 28, उसके बाद बेटा -42 देन
75, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 69, 64, 28 -42 -75। अब देखिए बेटा, हमारा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, as well as wash your hands with soap and water regularly. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बिना किसी कारण, बिना किसी ज़रूरी काम के आप घर से बाहर ना निकलिए, और जितना हो सके इस अवेयरनेस को स्प्रेड करिए, ताकि हम सब कोविड-19 को फैलने से रोक सकें। और सभी बच्चे अपना काम समय पर करके भेजेंगे, अच्छे से काम करेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे। एक बार वीडियो को आराम से देखिए, उसके बाद बेटा वीडियो एक बार दोबारा चला के तब पॉज करके या स्क्रीनशॉट खींच के साथ साथ आप समझते समझते अपना काम उस दिन ही कॉपी में उसमें से देख के कर सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। नाउ कीप लर्निंग एंड enjoying. Have a healthy, prosperous Diwali. Take care. Bye.